राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है दोस्तों कि प्रेम और मोह हम समझते हैं कि ये दोनों एक ही है, जबकि ये दोनों अलग अलग है दोस्तों। प्रेम और मोह अलग अलग है, इसमें कई सारे डिफरेंस हैं। प्रेम और मोह अलग अलग चीज़ें हैं, हम समझते नहीं। प्रेम को नहीं समझते, मोह को भी नहीं समझते। हम नहीं जानते कि प्रेम क्या है, मोह क्या है, हमें मालूम नहीं रहता। बस हम यही समझ लेते हैं कि हमें ये हमसे प्यार करता है, ये हमसे प्यार करता है। पत्नी कहती है मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करता है, पति कहता है मेरे पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है, बच्चे कहते हैं मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं, माता पिता कहते हैं मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, यहाँ कोई किसी को प्यार नहीं करता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेम यहाँ जगत में है ही नहीं। प्रेम क्या है, मोह क्या है, आज इस वीडियो में हम समझेंगे। प्रेम प्रेम देखो, संसार में प्रेम नहीं है। जितने भी संसार में प्रेम करते हैं वो प्रेम नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्या है। देखो, हर संतान को अपने माता पिता से प्यार नहीं है, मोह है। हर पत्नी को अपने पति से प्रेम नहीं, मोह है। हर पति को अपने पत्नी से प्रेम नहीं है, मोह है। और हर माता पिता को अपने संतान से प्रेम नहीं, मोह है। अब इसका स्पष्ट करते हैं कि कैसे ये मोह है। पर हम तो समझते हैं कि ये प्रेम है, हमसे बहुत प्यार करता है। पर ये प्यार और मोह क्या है, इसमें क्या अंतर है, इसे हम समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों देखो, प्रेम और मोह, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम और मोह इसमें अंतर है दोस्तों। प्रेम अलग है, मोह अलग है। हमें अगर हम जिस चीज़ों से हम प्यार करते हैं, जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं, वो प्यार नहीं है, मोह है। कैसे? जो भी हम जिससे भी प्यार करते हैं अपने सुख के लिए, हम अपने सुख के लिए जिससे भी प्यार करते हैं, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, अपने सुख के लिए प्यार करने को कहते हैं मोह। अपने सुख के लिए, देखो, अपने सुख के लिए हमें जिससे प्यार हो जाता है, अपने सुख के लिए हमें जिससे प्यार हो जाता है उसे कहते हैं मोह। और अपने सुख के लिए प्रयत्न करना, अपने सुख को पाने के लिए प्रयत्न करना, अपने सुख को पाने के लिए प्रयास करना, इसको कहते हैं स्वार्थ। इसको कहते हैं स्वार्थ। स्वार्थ का परिभाषा क्या है दोस्तों? अपने सुख के लिए प्रयास करना, अपने सुख के लिए प्रयत्न करना, अपने सुख को पाने के लिए प्रयास करना, इसे कहते हैं स्वार्थ। और अपने सुख के लिए हमें जिससे प्यार हो जाता है, समझना इस बात को, एक एक शब्द पर ध्यान देना दोस्तों। देखो, अपने सुख के लिए प्रयत्न करना, अपने सुखों के लिए प्रयास करना, इसको क्या कहते हैं? स्वार्थ। और अपने सुख के लिए हमें जिससे प्यार हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है हमें, मतलब उसे कहते हैं मोह। अपने सुख के लिए जिस चीज़ों से हमें सुख मिल रहा है, जिस चीज़ों से हमें, वस्तु से या व्यक्ति से हमें सुख मिल रहा है, हमें उससे प्यार हो जाता है। क्या हो जाता है? हमें प्यार हो जाता है, जिससे हमें सुख मिलता रहता है। जैसे माता पिता से हमें सुख मिल रहा है, पत्नी को उसके पति से सुख मिल रहा है, हर पत्नी को उसके पति से सुख मिल रहा है, पति जी को। और नाती को अपने उसके दादा दादी को सुख मिल रहा है। मतलब हमें जो सुख मिलता रहता है, हमें सुख मिलता रहता है, उससे हमें प्यार हो जाता है, वो होता है मोह हो जाता है दोस्तों। लेकिन अपना सुख स्वार्थ से जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं मोह। मोह उत्पन्न होता है स्वार्थ से। स्वार्थ है तो मोह है, स्वार्थ नहीं तो मोह नहीं। स्वार्थ रहेगा, जब तक स्वार्थ रहेगा तब तक मोह रहेगा। स्वार्थ समाप्त हो जाएगा तो मोह भी समाप्त हो जाएगा। मोह का संबंध स्वार्थ से है दोस्तों, नोट कर लो। स्वार्थ और मोह दोनों जुड़ा हुआ है। स्वार्थ और मोह ही, मतलब हम अपने सुख के लिए जो प्रयत्न करते हैं वो स्वार्थ है, और अपने सुख के लिए हमें जिससे प्यार हो जाता है वो मोह हो जाता है। और जिससे हमें जो सुख मिलता रहता है, हम ये चाहते हैं कि वो मुझसे कभी दूर मत हो, वो हमेशा के लिए मिलता रहे। जैसे हमें माँ बाप मिला है, हम ये समझते हैं कि वो माँ बाप हमारा सदा हमेशा के लिए वो माँ बाप मेरे पास रहे, मेरा बेटा बेटी मेरे पास सदा रहे, मेरा पति मेरे पास सदा रहे।
हर पत्नी का ख्वाहिश यही है कि मेरा पति हमेशा सदा रहे। लेकिन क्या पति, सोचो, क्या पति, कोई भी पति संसार में कोई भी पति सदा रह सकता है? नहीं, कोई भी पति सदा रह नहीं सकता, कोई भी पत्नी सदा रहने वाला। यहाँ के संसार की जितने भी जो भी आइटम हैं, वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, सब के सब नश्वर है दोस्तों, सब के सब नश्वर हैं। कोई भी चीज़ यहाँ टिकने वाला नहीं है। 100 वर्षों के बाद सब भस्म हो जाएगा। 100 वर्षों तक की है पूरी जीवन की कहानी। हमारे जीवन की कहानी केवल 100 वर्षों की है। 100 वर्षों के बाद कौन कहाँ जाएगा? अपने अपने कर्मों से सब अलग अलग जगह फेंका जाएगा। यहाँ कोई किसी का संबंध नहीं है। इसी कारण सबसे बड़ा मूर्खता क्या है? सबसे बड़ी मूर्खता संसार में किसी से मोह करना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि एक दिन छूट जाएगा, एक दिन छूटेगा, और छूटने वाली चीज़ों से मोह करना सबसे बड़ा पागलपन है, सबसे बड़ी मूर्खता है। छूटेगा, जो छूटेगा उससे मोह करना सबसे बड़ी मूर्खता है। इस बात को जो समझ लिया कि एक दिन सब छूट जाएगा, वो अपने मोह को समाप्त करने में लग गया। देखो, एक दिन सब छूट जाएगा तो मोह करने से क्या मतलब? सोचो, सब छूटेगा तो मोह करना कितना बड़ी मूर्खता है। सब चीज़ छूटेगा, 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 निश्चित छूटेगा एक दिन। इसी कारण मोह करना मूर्खता है दोस्तों। इसी कारण संसार की किसी भी वस्तु या व्यक्ति से मोह हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? प्रेम करना है। और प्रेम मोह से अलग है। प्रेम देखो, मोह का अर्थ होता है, मोह का अर्थ क्या होता है? वो वस्तु या व्यक्ति का सुख मुझे सदा मिलता रहे, सदा मिलता रहे। बस ये भावना आ गया, समझो हम मोह के शिकार हो गए, हमारे मोह में, हम मोह में अंधे हो गए। बस ये भावना आ गया मन में, तो ये सुख मुझे सदा मिलता रहे इसी संसार में। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। यही मोह का बंधन है। ये सुख मुझे सदा मिलता रहे। कौन सा सुख यहाँ सदा किसी को मिला है जो हमें मिलेगा? माता पिता का जो सुख मिल रहा है वो नहीं मिलने वाला, कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएगा। जो हमें पति से सुख मिल रहा है दोस्तों, वो सुख मिलने वाला नहीं है। कितने दिन तक पति को साथ देगा? 20 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष के बाद वो चला जाएगा अपना, वो हमें छोड़कर चला जाएगा। इसे हमें समझना है। पति रहने वाला नहीं है, ना पत्नी रहने वाला नहीं, ना माँ बाप रहने वाला नहीं, ना भाई बंधु रहने वाला नहीं है। संसार से मोह करना, जितने हम संसार से मोह करेंगे, पति से मोह करेंगे, पत्नी से, बेटा बेटी से मोह करेंगे, उतने अंत समय में हमें बड़ा तकलीफ होगा, बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा, बड़ा दुख होगा। अपने अंत समय को देख लो कि हमें कितना विलाप होगा, हमें कितना दुख भोगना पड़ेगा, कितना हमें शोक होगा। मृत्यु के समय हमें कितना कष्ट होगा, दुख होगा अगर मोह करेंगे तो। इसी कारण अंत समय में अगर प्राण नहीं निकलता, ऐसे इस स्थिति में जब मोह अधिक होता है तो प्राण नहीं निकलता, प्राण बड़े कष्ट से निकलता है, दुर्गति होती है। फिर मरने के बाद देखो, मरने के पहले जितना मोह समाप्त होगा दोस्तों, उतना ही हमारा प्राण आसानी से निकल जाएगा और परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। मोह करना सबसे बड़ी मूर्खता है। मोह हमें इसीलिए हो जाता है संसार से, क्योंकि हम अपने सुख को चाहते हैं। अगर हम अपने सुख को मिटा देना ही विरक्ति लेना है, अपने सुख को मिटा देना ही विरक्ति होना है दोस्तों, अपने सुख को। अब जब तक हम अपने सुख को नहीं मिटाएंगे तब तक हमारा मोह समाप्त नहीं होगा। और जब हम अपने सुख को मिटा देंगे, अपने सुख को हमें तलवार से काटना होगा, अपने सुखों को, हमारे सारे सुखों को तलवार से काटना होगा, तब हमारा मोह समाप्त हो सकता है। मोह को डायरेक्ट हम नहीं तोड़ सकते, उसको तोड़ने का एक रास्ता है, अपने सारे सुखों को त्यागना होगा। क्या करना होगा? हमें अपने सारे सुखों को त्यागना होगा। जितने भी सुख हैं हमारे, उसको त्यागना होगा, तब हमारा मोह समाप्त होगा। मोह ऐसे समाप्त नहीं होता, तलवार से काटना पड़ेगा अपने सारे सुखों को। जितने ऋषि मुनि साधु संत तपस्वी हैं, सब ने इस माया को तलवार से काट कर निकल गए हैं आगे। अब वो परमात्मा तक पहुंचने ही वाले हैं। हमने अभी इसे काटा भी नहीं है, त्यागा भी नहीं है, हम इस मोह के दलदल में फंसे हुए हैं। इस मोह के जंजाल से हमें बाहर निकलना है। ये मोह का जंजाल सबसे बड़ा जंजाल है दोस्तों। हम अनादिकाल से फंसे हुए हैं इस जंजाल में और निकल भी नहीं पा रहे हैं। हम सोचते ही नहीं, क्योंकि हम निकलने के बारे में सोचते ही नहीं है। कई जन्म बीत गए हमारे ऐसे, हमने सोचा ही नहीं कि यहाँ से निकलना है। फंसे 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 हमारे कई जन्म बीत गए और निकल भी नहीं सकते हम। ये मोह है हमारा बंधन, मोह है हमारा बंधन दोस्तों। मोह ही हमारा बंधन है। जीव का सबसे बड़ा बंधन क्या है दोस्तों? मोह। जीव का सबसे बड़ा बंधन है मोह। मोह को त्यागना ही पड़ेगा हमें। हम त्याग नहीं सकते, मानते हैं, लेकिन हमें त्यागना पड़ेगा। कैसे? हम जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक हमें मोक्ष कैसे मिलेगा? सोचो, हम यही सोच लेते हैं कि हम नहीं त्याग सकते, तो भाई नहीं त्याग सकते तो कब त्यागेंगे? हमें अनादिकाल से ऐसे ही कष्ट भोग रहे हैं, हम अनादिकाल से कष्ट भोग रहे हैं। हम यही सोचते हैं कि हम नहीं त्याग सकते, इसी कारण हम त्यागने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन हमें मोक्ष कैसे मिलेगा? सोचो, जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मोक्ष कैसे मिलेगा? जब तक मोह नहीं हटेगा तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता जीव को।
इस प्रेम और मोह में सबसे बड़ा अंतर है, मोह हमारा बंधन है और प्रेम हमें स्वतंत्र इस जंजाल से बाहर निकालता है। अब देखो प्रेम क्या है। प्रेम, मोह हमें बंधन में फंसाता है, बंधन में बांधता है। मोह में हमें भय रहता है, डर रहता है, चिंता रहता है, शोक रहता है और कपट रहता है और ईर्ष्या रहता है, वासना आता है और लालच आता है, क्रोध आता है। इस सब मोह के विकार हैं। मोह में सब बुराई है और प्रेम में स्वतंत्र है। दोस्तों प्रेम क्या है? प्रेम है, अब देखो, अपने सुख के लिए प्रयत्न करना स्वार्थ है और अपने सुख के लिए जिससे हमें प्यार हो जाता है। देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, अपने सुखों के लिए प्रयास करना स्वार्थ कहलाता है और अपने सुख के लिए जिससे हमें प्यार हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? मोह। बस इसी प्रकार दूसरों के सुख के लिए निरंतर प्रयास करना परमार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? परमार्थ। परमार्थ कहलाता है दोस्तों। दूसरों के सुख के लिए प्रयास करने की क्रिया को क्या कहते हैं? दूसरों के सुख के लिए प्रयास करने की क्रिया को क्या कहते हैं? परमार्थ। परमार्थ कहते हैं। जैसे स्वार्थ, अपने सुख के लिए प्रयत्न करने की क्रिया को स्वार्थ कहते हैं, ऐसे ही दूसरों के सुख के लिए प्रयास करने की क्रिया को परमार्थ कहते हैं। और दूसरों के सुख के लिए प्रयास करने की प्रयत्न करने की क्रिया को कहते हैं परमार्थ। और दूसरों के सुख के लिए हमें उससे प्यार हो जाता है, दूसरों के सुख के लिए हमें उससे प्यार हो जाता है, उसको कहते हैं प्रेम। ये है दोस्तों प्रेम। दूसरों के सुख के लिए, जैसे जिस वस्तु या व्यक्ति से हमें सुख मिलता है उससे हमें प्यार हो गया, वो क्या है? मोह है। और जिससे हमें दूसरों के सुख के लिए हम भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं, इसको सुख देना, दूसरों को उसको सुख देना, उसको सुख देना, उसको सुख देना प्रभु, उसको सुख देना, बार बार हमारे मन में बस यही, अगर हम बार बार प्रार्थना करते हैं समझो हमें प्रेम है, सबसे प्रेम है हमें। अगर हम ये प्रार्थना नहीं करते भगवान से कि भगवान हमें उसको सुख, हम अपने को अपने जिंदगी में सुखी देना, हमें ये स्वार्थ है। अपने सुख के लिए प्रार्थना करना ये स्वार्थ है और दूसरों के सुख के लिए प्रयास करना, प्रयत्न करना, प्रार्थना करना ये परमार्थ है दोस्तों। परमार्थ है, प्रेम है। परमार्थ ही प्रेम है और प्रेम ही परमार्थ है। हाँ देखो, प्रेम क्या है? दूसरों के सुख के लिए प्रयास करना और अपने सुख के लिए प्रयास करना मोह है। इसी कारण देखो गोपियों ने और मीराबाई ने क्या किया था? भगवान श्री कृष्ण को सुख देने के चक्कर में लगे थे। मीराबाई जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं वो क्या चाहते थे? बस कि मेरे प्रभु को मैं कैसे सुख दूं, मैं अपने प्रभु को, मुझे कैसे सुख पहुंचाऊं, उसे कैसे सुख पहुंचाऊं, ये भावना आना प्रेम है। बस उसे सुख देना, बस उसे सुख देना, बस यही प्रेम है। सुख देना और सुख लेना, मुझे सुख पाना है, ये मोह है और स्वार्थ है। यही है अंतर। प्रेम और मोह में सबसे बड़ी अंतर यही है। मोह हमें बंधन में बांधता है, हम अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहते। देखो, अगर हमें अपने बच्चे से अगर प्रेम होता तो हम उसके मरने पर हमें विलाप नहीं होता। हम रोते क्यों हैं? जब हमें छोड़कर कोई चला जाता है इस जगत में, जब हमसे दूर हो जाता है। जैसे हमारे पास मोबाइल है, 10,000 का मोबाइल हमने कल खरीद कर लाया था। देखो दोस्तों, 10,000 का मोबाइल मैं उदाहरण के लिए 10,000 का मोबाइल मैंने कल खरीद कर लाया। 2 दिन चलाया, 4 दिन चलाया, एक हफ्ता तक मोबाइल चला। उसके बाद वो मोबाइल में मार्केट गया। मार्केट में बाइक पर मैं कहीं जा रहा था। जब वहाँ से आया तो क्या हो गया? मोबाइल मुझे पता ही नहीं चला, मोबाइल कहाँ खसाल दिया, मतलब जेब से बाहर चला गया। एक हफ्ता मोबाइल को चलाया था तो एक हफ्ता तक देखो, मुझे दुख होगा, मुझे मज़ा आएगा कि दुख मिलेगा? बताओ, मुझे मज़ा आएगा कि दुख मिलेगा? दुख मिलेगा, मज़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उससे अगर दूसरा का मोबाइल अगर गुम जाता तो क्या मुझे मज़ा आता? दूसरा का मोबाइल जब गुम जाता तो मुझे क्या दुख होता? हम रोते? नहीं रोते। हम तभी रोएंगे, तभी हमें कष्ट होगा, तभी तकलीफ होगा, हमें दुख होगा जब हमारा मोबाइल घूमेगा, तब हमें दुख होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें अपने एक हफ्ता जो मोबाइल को चलाया था, जो खरीदा था, एक हफ्ता तक उसका हमें क्या हो गया था? मोह हो गया था, अटैचमेंट था उससे, आसक्ति थी उस मोबाइल से, मोह था दोस्तों। इसी कारण हमें दुख हो रहा है। हमें दुख कब होता है? हमें जब हमें
उस वस्तु से या व्यक्ति से हमें मोह होता है, याद रख लेना दोस्तों, नोट कर लेना बुद्धि में। जब हमें प्रेम होता है तो हमें दुख नहीं होता। शास्त्र वेद ने प्रमाणित किया है, प्रेम में दुख नहीं होता। गोपियों को कभी दुख नहीं हुआ क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते थे। मीराबाई को कभी दुख नहीं हुआ क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते थे। जो भगवान से प्रेम करता है उसे दुख कभी नहीं होता। दुख उसे होता है जो मोह करता है, उसी को दुख होता है। मीराबाई जितने भी गोपियों थे, भक्त थे, वो आनंदित थे भगवान में, प्रेम करते करते आनंद में थे, वो आनंद में थे। गोपियाँ बस 24 घंटा रोती रहती थी, अपने सुख के लिए नहीं, भगवान के सुख के लिए रोती थी हर पल कि मैं अपने प्रभु को कैसे सुख दूं, कैसे सुख दूं, किस तरह मैं इसे सुख पहुंचाऊं। वो हमेशा हर पल प्रार्थना करते थे भगवान से, मुझे आपको सुख देने का मौका दो प्रभु, सुख देने का मौका दो। बस सुख देने के लिए तड़पती थी। यही है प्रेम, यही है प्रेम दोस्तों। हमें भी प्रेम के मार्ग पर चलना होगा और मोह को त्यागना होगा। मोह हमारा बंधन है, प्रेम हमें स्वतंत्र करता है, बंधन से बाहर निकालता है। प्रेम हमें परमात्मा से प्रेम करना, हमें इस जंजाल से बाहर निकालता है। हमें प्रेम करना है और मोह बंधन है हमारा। हमें दुख होता है प्रेम में और डर होता है, प्रेम मोह में भय होता है दोस्तों, और चिंता होता है। सब विकार समाये रहता है इसमें, एक मोह में। इसी कारण हमें प्रेम और मोह को समझना होगा दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण, श्री राधे।